Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक ट्रिक। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री के वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू को कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ आपका tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है हमको। तो ऑप्शन दिख रहा होगा 2√3, 2 + √3, 2 - √3, 1। तो देखिए देखेंगे कैसा कौन सा आंसर आता है। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि tan 75 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही लंबे प्रोसेस से गया था, उसमें रेशनलाइज किए थे हम लोग, और cot 75 डिग्री का भी रेशनलाइज करके ही निकला था। ठीक है, तो इसमें हमको ये देखना है कि मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए tan 75 डिग्री का वैल्यू उस समय आया था 2 + √3, ठीक है, और cot 75 डिग्री का वैल्यू आया था उस समय 2 - √3। आपको अगर याद होगा तो इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, बस इसको सेपरेट कर दीजिए। तो सेपरेट देखिए करिएगा तो 2 + √3 हो जाएगा ये वाला, और माइनस में कीजिएगा तो 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 2 + √3 और -2, एक होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 ना, तो -2 + 2 तो देखिए कट गया, तो √3 में √3 ऐड कर दीजिए तो 2√3, यानी कि आंसर मेरा ए होने वाला है। ए नंबर यानी कि ये फर्स्ट वाला नंबर आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। सिंपल ढंग से, बहुत ही सिंपल ढंग से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान ढंग से, जिसमें कुछ थोड़े से फॉर्मूले याद करने होंगे आपको, वो तो याद हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखिए मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करने वाला हूँ पहले। तो देख लीजिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले आसानी से। तो देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन है tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री का। तो पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो tan 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 75 डिग्री बाई cos 75 डिग्री मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, और cot 75 डिग्री को लिख लेगा मैं cos 75 डिग्री बाई cos 75 डिग्री बाई साइन 75 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, एक ये सब तो फॉर्मूला होता है जो 10 क्लास में पढ़ना था हमको। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसीलिए हम लोग, ये थीटा है 75 तो एक थीटा है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो थीटा 75, तो दोनों जगह थीटा 75 रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट में देखिए, तो यहाँ पर देखिए तो cos 75 इंटू साइन 75 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 75 इंटू cos 75 लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। चलिए cos 75 से डिवाइड कीजिए, इस वाले cos 75 से इस वाले cos 75 में डिवाइड, इस वाले पूरे में डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो एक तो बच जाएगा ना साइन 75, तो साइन 75 में साइन 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों सेम थीटा है तो पावर चढ़ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है ना, माइनस में यहाँ भी वैसे ही कीजिएगा तो cos स्क्वायर 75 डिग्री आएगा। ठीक है, ये सब तो बहुत ही आसान है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बनाता हूँ। तो cos स्क्वायर, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पर देखिए तो cos स्क्वायर 75 डिग्री में देखिए माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री में क्यों लिख रहा हूँ ये पहले मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर माइनस में करना होगा, इसलिए कि पीछे में देख लीजिए पहले, पीछे में यहाँ पर देखिए तो थोड़ा साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 75 डिग्री अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला मेरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने आगे कर लिया, ई वाला के आगे कर लेता हूँ मैं, और ई वाला के पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है।
तो जैसे ही आप आगे पीछे किया करेंगे तो उसके एवज में माइनस बाहर देना होगा आपको, इसलिए माइनस बाहर देना होगा क्योंकि सोचिए पहले कि यहाँ पर जब से हम आगे किए तो पहले कॉस तो नेगेटिव था, ठीक है, और साइन पॉजिटिव था। देखिए तो कॉस नेगेटिव था, माइनस में था, और साइन स्क्वायर जो पॉजिटिव था, ठीक है, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे बाहर। तो देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, ठीक है। और नीचे में कितना दिया हुआ था, साइन 75 इंटू कॉस 75, तो यहाँ लिख लेंगे साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब चलिए माइनस जे कहते हो, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ ही फॉर्मूला होता है। तो बोलिए तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपका होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो देखिए कॉस 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री में लिख लिया हूँ। और यहाँ देखिए तो इसमें देखिए, इसमें जेम कहते हैं इसको रखते हैं मैं, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री जेम कहते हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखिएगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यानी कि 2 इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा और 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, ये बाद में को पता चलेगा। देखिए तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ देखिए कॉस 75 टू जब होगा 150, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा 275 इंटू कॉस 75। देखिए नीचे वाले के वैल्यू को फॉर्मूले पर सेट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए क्योंकि देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए -2 कॉस 150 डिग्री हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे में साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा, तो थीटा कितना डिग्री था 75 डिग्री, तो देखिए लिख लिया मैंने साइन 75 डिग्री, 2 इंटू 75। देखिए फिर से देख लीजिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिए तो साइन 2 थीटा, तो 275 डिग्री लिख लिया हूँ मैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे सॉल्व करता हूँ मैं, 2 इंटू अब कॉस 150 डिग्री जो कहते हैं लिख लीजिए। अब बाई साइन में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए पहले, अब 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो -2 जेम कहते हो, और कॉस बाई साइन इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, कॉस 150 बाई साइन 150 अलग कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट में -2 जेम कहते हो, तो कॉट हो जाएगा आपका 150 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो कॉट 150 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो देखिए -2 इंटू कॉट 150 डिग्री है ना, तो देख लीजिए फिर से कॉट 150 डिग्री है, तो कॉट 150 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए बेहद ही ईजी ढंग से निकालेंगे। तो चलिए देखिए कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा नियम। देखिए ए वाला होता है 0 डिग्री, ए वाला होता है 90 डिग्री, ए वाला होता है 180 डिग्री, ए वाला होता है 270 डिग्री, ए वाला होता है 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको में ऑल पॉजिटिव सारा का सारा प्लस में रहता है, ओके। इसको में साइन और उसका अपोजिट प्लस में रहता है, बाकी सब नेगेटिव, साइन और कॉसेक को छोड़कर सब नेगेटिव है, ये होवे करता है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ही प्लस में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में रहता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब माइनस में सब, ठीक है। तो इसके बाद हमको ये समझना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए समझिए यहाँ पर तो क्या है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को। हमको यहाँ पर निकालना क्या था, कॉट में 150 डिग्री, तो 150 डिग्री निकालना है, तो 180 में से 30 को घटा देंगे। देखिए तो 180 में से 30 को हम लोग घटा देते हैं, तो घटाने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 जब हो जाएगा, तो बोलिए हमको ध्यान से देखिएगा, कॉट 180 माइनस 30, तो 180 में से 30 को घटाएंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट पे जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड में देखिए, तो सेकंड में कॉसे का साइन, यानी साइन कोसे खाली प्लस में रहता है, साइन और कॉसे खाली प्लस में, बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो कॉट और 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये भी मैं बताऊँगा। तो ध्यान से देखिए 180 और 360 जब भी अगर मिलेगा आपको, मतलब किसी फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पर 180 कैसे है उसी तरह से, तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि कॉट रहेगा तो कॉटे होगा, यहाँ पर जैसे कैसे कॉट है तो कॉटे लिखना है आपको 30, अगर साइन रहता तो साइन 30, कॉस रहेगा तो कॉसे 30, सेक रहेगा तो सेके 30, क्लियर है। तो अब समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो -2 इंटू कॉट
30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन नो चेंज, लेकिन साइन चेंज जरूर होगा, क्योंकि साइन चेंज इसलिए हो रहा है कि देखिए तो यहाँ पर cos 180 में से अगर 30 के घटाइएगा तो 150 आएगा, तो 150 देखिए तो 90 से लेकर 180 तक ले ये इसी में है, ठीक है, यही वाला लेवल में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपका साइन ऑफ कोसेक हम लोग जानते हैं इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है इसमें, तो इसका मतलब है कि माइनस में यहाँ कॉट हो जाएगा। क्लियर? तो मैं पहले इसको इरेज करके आपको फिर से समझाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो देख लीजिए तो क्या हो चुका है, यहाँ पर आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो 2 इंटू कॉट 30 डिग्री, ठीक है, 2 इंटू कॉट 30 डिग्री, 2 इंटू कॉट 30 डिग्री, ठीक है, 2 इंटू कॉट 30 डिग्री है यहाँ पर। तो देख लीजिए, मैं आगे मैं बताने वाला हूँ इसका। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिए तो माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, छोड़िए, और 2 कॉट 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 कॉट 30 डिग्री को वैल्यू बताइए। तो कॉट 30 डिग्री के वैल्यू तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि tan 30 में 1/√3, तो कॉट 30 में √3 यानी कि 2√3। तो देखिए तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं कि 2√3 ही आता है, पहले मैं पीछे बताया हूँ ना कि 2√3 आता है, ठीक है, सिंपल ढंग से। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जिन्हें समझ में नहीं आया है वो कमेंट में बताएं हमें कि कैसे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, मैं उसको बनाकर बताऊंगा। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। डेट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।